गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। साल अंतिम चरण पर आ गया है और एक दो दिन ही बचे हुए हैं इस साल को बाई कहने के लिए और नए साल को हाय कहने के लिए। तो मेरे जातकगण 2023 का साल आप सभी लोगों के लिए खास होने जा रहा है और ख़ासकर जिनका मूलांक 7 है, भाग्यांक 7 है, नवांक 7 है या आपके जीवन में 7 का अंक है। जितने भी जातक के अंक में मूलांक 7 होंगे, डेट ऑफ बर्थ में भी होंगे या उम्र में भी होंगे, उनके लिए यह साल बहुत ही खास होने जा रहा है। मूलांक 7 का वास्तविक जो अर्थ होता है वह रहस्य होता है, वह अध्ययन होता है और वह ज्ञान होता है। तो आपके जीवन में तीनों अंक वाले ये तीन जो चीज़ है वो आपके जीवन में निश्चित तौर पर घटित होगी। यानी इसका अर्थ यह हुआ कि आप 2023 में ज्ञान के लिए, अध्ययन के लिए और रहस्य जो होगी, जो कुछ खास कार्य आप करने जा रहे हैं। 2023 को जब गौर करेंगे तो देखेंगे कि उसमें लास्ट में 23 है, उसका भी अर्थ होता है, इसका अर्थ 5 होता है। तो आपके जीवन में बहुत ही बदलाव होने जा रहा है, परिवर्तन होने जा रहा है। तो ये परिवर्तन क्या होगा कि जो नौजवान लोग नौकरी की तलाश में हैं उनकी नौकरी मिलेगी, जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी शादी होगी, जिन जातक को बच्चे के लिए परेशान है उनके लिए बच्चे इस साल होने की संभावना बनती है। तो आपके जीवन में परिवर्तन होगा। जो व्यक्ति बाहर कहीं घूमने के लिए जो योजना बना रहे थे वो अब बाहर जाएंगे और हो सकता है कि जो लोग जो विदेश जाने के लिए जो लोग हों उनको विदेश जाने की भी योजना इस साल बनती है। दोस्तों, मूलांक 7 जो होते हैं वह बहुत ही अद्भुत होते हैं। तो मूलांक 7 के जातक के एक और यह गुण होता है कि आप 7 को देखते हैं तो 7 90 डिग्री पर घूरता है। तो मूलांक 7 वाले व्यक्ति अचानक जो घुमाव 90 डिग्री पर होता है। तो ऐसा नहीं करेंगे, मूलांक 7 वाले इस पर ध्यान देंगे। और आज इस वीडियो में चर्चा हम करेंगे कि मूलांक या अंक आपका 1 हो तो आपका साल कैसा बीतेगा। मूलांक 1 जो है वह सूर्य से संबंधित है। अंक ज्योतिष में 1 और 4 को सूर्य का अंक माना जाता है और 2 को और 7 को चंद्रमा का अंक माना जाता है। तो 1 अंक को पिता और 2 अंक को माता की दी गई है श्रेणी। और 7 अंक के विषय में कहा जाता है कि यह पुत्र होता है। तो दुनिया के जो पुत्रों की जब हम बात करेंगे तो उसमें 1 नंबर पर आते हैं गणेश जी। गणेश जी अपने पिता का परम भक्त थे। और 2 नंबर पे आते हैं श्रवण कुमार। श्रवण कुमार अपने पिता के लिए क्या क्या किए यह जग जाहिर है। तीसरे नंबर पर आते हैं नचिकेता, जिन्होंने अपने पिता के जो सोच जो था वह बदले। और अनगिनत पिता और पुत्र की कहानियां हैं भारत में। तो 7 के जो जातक जो होते हैं वह एक पुत्र होते हैं, एक आदर्श पुत्र होते हैं। पिता के सारे समस्याओं को टालने वाला पुत्र होते हैं। 7 के विषय में कहा जाता है कि 7 के जो जातक होते हैं वो कुली होते हैं और माल को ढोने वाले होते हैं। तो जो अपने पिता के सारे कष्टों को हर लेता है वह केतु के जातक होते हैं। तो केतु जो है वह ज्ञान है, वह रहस्य है
और वह अध्ययन है और वह धर्म है। धर्म का पताखा जो होता है वो केतु के हाथों में होता है। तो देखेंगे कि जहाँ पताखा है फहरा रहा है वह केतु है। और केतु का जो स्वभाव है वह अध्ययन है। तो अध्ययन करने वाले जितने भी जो जातक हैं उनको सफलता मिलने की संभावना इसमें बढ़ गई है। तो दोस्तों, अगर आप पिता हैं तो आपके लिए यह साल बहुत ही खास होने जा रही है। खासकर आप अपने पुत्रों पर ध्यान देंगे। अगर पुत्रों की किसी भी समस्या होगी तो तुरंत उनका समाधान निराकरण करेंगे। अगर आप केतु के जातक हैं तो आप के पिता की कोई भी समस्या होगी तो आप जल्द ही उसका समस्या का समाधान खोजेंगे। दोस्तों, इस साल देर नहीं करेंगे। केतु के जो ग्रह है वो अचानक होता है, वह दिखाई नहीं देता है। तो जैसा ब्रह्मांड में जो ग्रह है वैसा ही उसको फल देखने को मिलेगा। केतु के विषय में कहा जाता है कि वह ब्रह्मांड में दिखाई नहीं देता है। तो ठीक उसी तरह से केतु जिन लोगों के ऊपर होगा उनको दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसका प्रभाव जरूर पड़ता है। तो आप क्या देखेंगे कि अगर मूलांक 1 वाले या मूलांक 7 वाले, आप अपने आप को देख लीजिए। अगर मूलांक 1 वाले जो व्यक्ति होते हैं वो उनका जो अंकों से अंक 1 जो है सूर्य है वो पिता का अंक होता है। उसके विषय में कहा जाता है कि वो पिता है। और 2 अंक जो होता है और 7 जो अंक होता है वो गौण है, वो चंद्रमा का अंक होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि मूलांक अगर 1 वाले रविवार और सोमवार को सेलेक्ट करेंगे। रविवार दिन जो हुआ वो सूर्य के लिए हुआ और सोमवार जो दिन हुआ वो चंद्रमा के लिए हुआ। तो आपका दिन जो होगा बढ़िया वो रविवार और सोमवार होगा। और आपकी जो तारीख जो बनती है मूलांक या अंक 1 वाले के लिए 1, 10, 19, 28 और मूलांक 2 वालों के लिए 2, 20, 11 और 29 बनती है। और मूलांक 7 वालों के लिए 7, 16, 25। इसका अर्थ यह हुआ कि सूर्य का अंक 1 और 4 होता है और चंद्रमा का अंक 2 और 7 होता है। तो इस प्रकार आपस में अदल बदल कर भी इस अंकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस जितने भी जो अंक ज्योतिष मानने वाले और जानने वाले और समझने वाले हैं तो इस अंकों को ध्यान देंगे। सूर्य का अंक जो होता है वह भूरा होता है और चंद्रमा का अंक जो होता है उजला होता है। तो देखेंगे कि आप जैसा ग्रह का जो रंग है उस अंक उसी रंगों का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो सफलता है वो निश्चित रूप से मिलेगी। 12 महीने में जिन महीने का मूलांक आपका सूर्य जिनका जिन राशि का सूर्य जो है या चंद्रमा जो है वो उनकी राशि है, उन राशि वालों के लिए तो यह साल बहुत ही खास होने जा रही है। तो देखेंगे कि चंद्रमा जो है वो कर्क राशियों वालों के स्वामी ग्रह हैं। तो मूलांक जिन राशियों का जो ग्रह होते हैं वह साल उनके लिए बहुत ही अद्भुत होते हैं। तो अगर मूलांक जिनका केतु जिस व्यक्ति का यानी चंद्रमा जिस व्यक्ति का स्वामी ग्रह है उनके लिए भी यह वर्ष जो है खास होने जा रहा है। तो इस प्रकार से देखेंगे कि दोनों जातक के लिए अंक 1 के लिए और अंक 2 के लिए यह साल बहुत ही खास होने जा रहा है। और यह मूलांक 7 का जो पावर है वह मूलांक 1 को निश्चित रूप से मिलने जा रहा है। तो दोस्तों, आप इस साल में मूलांक दोनों वाले अंक 1 और 7 वाले
ज्ञान के लिए कुछ खास काम करेंगे। और आप अगर पढ़े हुए नहीं हैं, फिर भी आप किसी न किसी रूप में आप अपना ज्ञान को वृद्धि करना चाहेंगे, क्योंकि 2023 का जो साल जो है वह अध्ययन का साल है, वह रहस्य का साल है, वह आपका ज्ञान का साल है। तो निश्चित रूप से आपको ज्ञान मिलेगा, रहस्य मिलेगा और आप अध्ययन करेंगे जिस तरह हो, लेकिन आपको निश्चित रूप से इससे जुड़ेंगे। आप धर्म के प्रति आपकी आस्था जागेगी, आपको यात्रा का संजोग बनता है और उस यात्रा से आप लाभ उठाएंगे। वह यात्रा आपके लिए शुभ होगी। आपका जीवन में यह परिवर्तन होगा और यह परिवर्तन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आप ज्ञान की तरफ जाएंगे, आपका झुकाव धर्मों की तरफ होगा। तो आपके जीवन में यह खास होने वाला है। तो इस बदलाव को आप खुले हाथों से, खुले हृदय से स्वीकार कीजिए और बदलाव की इस घड़ी का साक्षी बन के आप अपने जीवन को शुभ बनाएं। और ये आपके जीवन के इस घड़ी में बहुत परिवर्तन जो होगा, उस परिवर्तन में थोड़ी सी सावधानी भी आप बरतेंगे, क्योंकि आपने देखा है कि राजा को रंक होते में और रंक को राजा बनते में परिवर्तन नहीं होता है। तो आपने ऐसा भी देखा होगा कि राजा राम का राजाभिषेक होने वाला था, लेकिन अचानक क्या हुआ, अचानक उनको 14 वर्षों का वनवास मिला। राजा हरिश्चंद्र के क्या हासिल हुआ, उन्हें अपने पत्नी से भी पहने हुए कपड़ा को भी मांगना पड़ा। तो दोस्तों, परिवर्तन का मेरा इशारा इसी तरफ है कि बहुत से लोग जो होंगे वो रातों रात अर्श से फर्श पर जाएंगे, फर्श से अर्श पर जाएंगे। यह साल परिवर्तन का अर्थ यह होता है कि समय में परिवर्तन, वर्क में परिवर्तन, भाग में परिवर्तन, सोच में परिवर्तन और जगह में परिवर्तन, गाड़ी में परिवर्तन। यह परिवर्तन का अर्थ यह होता है कि आपके पास अगर पुराना गाड़ी है तो आप उसको बेचकर नए गाड़ी खरीदेंगे। आपके पुराने मकान हैं तो आप नए मकान बनाएंगे। आपके पुराने दुकान हैं तो नए दुकान बनाएंगे। यानी कि परिवर्तन जो होगी, अगर आपका अच्छा परिवर्तन हुआ तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या आपके जीवन में होगा। अगर आपके अशुभ परिवर्तन होगा तो क्या होगा। तो मेरा तात्पर्य यहाँ यह है कि आपके जीवन में दोनों परिवर्तन होगा, तो दोनों परिवर्तन के लिए तैयार रहिए, क्योंकि आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस बात को जब समझेंगे तो समय का जो प्रभाव जो होता है वह सभी लोगों पर हुआ है। और इस धरती पर जो भी व्यक्ति ने जन्म लिए हैं उनको कहीं ना कहीं समय का जो फेरा है, जो घेरा है, उससे ज़रूर घेराए हैं और ज़रूर ही वह भ्रमण किए हैं। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह साल बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह इस साल के जो एक अच्छे पुत्र हैं वो उनको यह साल बहुत ही रहस्यमय होने जा रहा है, क्योंकि दोस्तों पुत्र जो भी हैं वो अपने पिता को सेवा करेंगे तो देखेंगे क्या कि उनको जो कष्ट है वह दूर होगी। क्योंकि आप जानते ही हैं नचिकेता कि आज जो हम लोग नाम लेते हैं, हम लोग श्रवण कुमार का नाम लेते हैं, हम लोग जो गणेश का नाम लेते हैं, हम लोग हनुमान का नाम लेते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हमारे आध्यात्मिक जो जीवन होनी चाहिए उसमें देखेंगे कि जो भी व्यक्ति एक पिता और पुत्र के जो संबंध जो होता है उसकी जो भी कहानी आपने पढ़ा है और आपने जो सुना है वह सारे के सारे सूर्य और केतु की कहानी है। क्योंकि मूलांक 1 वाले जो होते हैं वह पिता होते हैं और मूलांक 7 वाले जो होते हैं वह पुत्र होते हैं।
जितनी जो कहानियाँ आपने देखी है, हनुमान भी अपने माता पिता को बहुत ही सम्मान करते थे। तो आप अगर आध्यात्मिक चीज़ों में विश्वास रखने वाले हैं तो इस चीज़ों को आप अपने अंदर भी देखिए कि अगर आप अपने माता पिता को अगर आप बहुत रिस्पेक्ट करते होंगे तो ये ग्रह का जो अशुभ प्रभाव होगा आप पर नहीं पड़ेगा। यह ग्रहों का एक रहस्य है। इस रहस्य को ही समझिए कि मूलांक 7 वाले व्यक्ति में रहस्य होता है, अध्ययन होता है और ज्ञान होता है। तो हर एक चीज़ को, हर एक कष्ट को जो समाधान करेंगे आप ज्ञान से करेंगे। और रहस्य जो होती है, मैं यही रहस्यों की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपका अंक 1 वाले रिश्ते में पिता हैं और अंक 7 वाले पुत्र हैं तो यह साल दोनों व्यक्तियों के लिए अद्भुत होने जा रही है। क्योंकि पिता के लिए पुत्र और पुत्र के लिए पिता बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक उसी प्रकार से जितने रिश्ते में महत्वपूर्ण होते हैं वैसा ही यह साल भी उनके लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो इन सालों में कोई नई कार्य सीखने की योजना बनाइए, कोई नई जगह जाने की योजना बनाइए, कोई नई चीज़ों खरीदने की योजना बनाइए। जो आप बहुत दिनों से जो आप अपने मन में रखे हुए थे खरीदने के लिए, कहीं जाने के लिए, उसका समय आ चुका है। तो आप अपनी योजना को कार्य रूप दीजिए और इस योजना में का लाभ उठाइए। अगर कोई नई कार्य करना चाह रहे हैं तो आप इस साल में देरी नहीं करेंगे। उस रहस्य को, उस अध्ययन को, उस ज्ञान को आप अपने लिए उसकी द्वार को खोलिए और उसमें प्रवेश कीजिए और नए जीवन को आप स्वागत कीजिए। आपका केतु का प्रभाव जो होता है आपके जीवन पर निश्चित रूप से पड़ेगा और जो अशुभ नहीं शुभ फल देगा। क्योंकि केतु जो होता है वो एक अच्छे पुत्र हैं। तो समझ लीजिए कि जो अच्छे एक पुत्र जो होते हैं वह सभी रिश्तों को अच्छी तरह से निभाते हैं। तो यह साल मैंने इसीलिए आपको बोला कि यह साल बहुत ही अच्छी होने वाली है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और चैनल को ग्रो कीजिएगा। इस चैनल को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में लिंक को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कराइएगा। यह चैनल आप लोगों को अंक ज्योतिष की बातें और आध्यात्मिक बातें और धर्म की बातें इस पर वीडियो देखने को मिलेगा। जितने जो लोग हैं उस लोग अगर आप इस बात को समझ रहे हैं तो इस लिंक को दूर दूर तक फैलाइए और अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने जाने पहचाने लोगों में इस लिंक को फैलाइए और आप कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए और अंक ज्योतिष सीखिए। इसमें निःशुल्क है, इसमें कोई गुरु दक्षिणा नहीं है, कोई महीना नहीं है। आप अंक ज्योतिष खुद बनिए और अपने परिवार के भविष्य को, अपने समाज के भविष्य को, अपने देश के भविष्य को देखिए और अशुभ है उसको शुभ में बदलिए। अपने जितने जो परिचित लोग हैं उनको आप राय दीजिए। अंकों के अनुकूल जो मैं आपको सिखा रहा हूँ इस चैनल में और जो आपने जो सीखा है और जो अभी नए नए जो लोग जुड़े हैं वो सभी व्यक्ति थोड़ी ध्यान देंगे। मेरा उद्देश्य आप सभी लोगों को यह ज्ञान बांटना है कि भारत की जो प्राचीन एक विद्या जो है, जो अंक ज्योतिष है,
इसके विषय में कहा जाता है कि अंक ज्योतिष या अंक शास्त्र, अंक विद्या, आप इसको जैसे समझ लीजिए, तो यह भारत की प्राचीन विद्या है। और इस विद्या के माध्यम से आप समझेंगे कि 1 से लेकर 9 अंक होता है और एक जीरो होता है। तो 9 ग्रह है और 9 अंक है और 12 महीना है। तो इस अंकों के द्वारा आपको भविष्य का भविष्यवाणी की जाती है, जो एकदम सटीक बैठता है। तो इन अंकों के द्वारा जब भविष्यवाणी की जाती है तो उसको अंक ज्योतिष बोलते हैं, अंक विद्या बोलते हैं। और भारत में जो लोग रहते हैं उनको पता है कि हिंदू धर्म में 4 वेद होता है। तो 4 जो वेद होता है, जैसे कोई पुस्तक को हम पढ़ते हैं तो हम आँख से उसको पढ़ते हैं, तो वेद को पढ़ने के लिए जो आँखें होती है उसको ज्योतिष कहा जाता है। ज्योतिष को आँख बोला जाता है, चक्षु बोला जाता है कि ज्योतिष जो है आँख है। ठीक उस प्रकार से जो होता है, आप समझ लीजिए कि अगर आप आध्यात्मिक व्यक्ति है और आध्यात्मिक सोच रखते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान रखते हैं, तो आपके लिए अंक ज्योतिष कितनी महत्वपूर्ण है आप खुद ही समझ गए होंगे। अगर आपको धर्म समझना है और आपको वेद समझना है, पुराण समझना है, स्मृतियाँ समझना है, दर्शन समझना है, तो इसमें आपको अंक ज्योतिष आपके लिए अनिवार्य होगी। अगर आप अंक ज्योतिष नहीं जानते हैं तो आप धर्म नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि वेद को आप नहीं समझ सकते हैं। क्योंकि एक अंधा जो व्यक्ति होता है, जो बिना आँख वाला जो व्यक्ति होता है, वह पुस्तक को वह सिर्फ सुन सकता है लेकिन पढ़ नहीं सकता है। तो जब वेद में ही यह कहा गया है कि ज्योतिष जो होता है वो वेद की आँखें है, तो आप इस बात को अपने स्तर से समझ लीजिए कि जिन लोगों को ज्योतिष अच्छी नहीं लगती है उनको क्या होगा। हाँ, मैं कुछ थोड़ा सा इसमें मानता हूँ कि अंक ज्योतिष जो है कुछ अनपढ़ों ने, अज्ञानियों ने कुछ पैसे के लालच में भोले वाले जनता को वह ठगा है और गलत तरह से इसकी व्याख्या की है, जो जीवन में लोगों को वह उसका लाभ नहीं मिला है, जिससे जनता में असंतोष की भावना है। जनता ने इसको तिरस्कार किया है। लेकिन आपको नहीं मानने से, तिरस्कार करने से ये प्राचीन विद्या खत्म नहीं होगी। आप इस विद्या को नकार रहे हैं और इसलिए इस विद्या को नकारिए नहीं, आप इस पर सहमत होइए और आप अपने जीवन में इसको अनुभव कीजिए। आपके परिवार में और भी सदस्य लोग होंगे, उन लोगों को देखिए कि मूलांक के अनुकूल उनका जीवन कैसा बीतता है। आप इसको अध्ययन कीजिए और इससे ज्ञान प्राप्त कीजिए और इसके जो रहस्यों को समझिए। एक केतु के जो लक्षण होता है, मैंने बताया कि वो रहस्य को समझने वाले होते हैं, वो ज्ञान को मानने वाले होते हैं, वो ज्ञानी होते हैं। तो आप अपने जीवन में इस रहस्य को समझने का कोशिश कीजिए, एक अच्छे केतु बन के, और अपने आस पड़ोस को जोता है, इसको जोता है समझिए। जैसे आपने देखा कि 2020 का साल, 2021 का साल, 2022 का साल, यह 3 साल जो रहा वह
समय सही नहीं रहा, पूरे संसार में त्राहिमाम मचा हुआ रहा। लेकिन 2023 का जो साल जो होगी, पूरे दुनिया में जो होता है शांति का पैगाम जाएगा। और पूरे दुनिया में जो होता है कि जो लोग जो होंगे वो अध्ययन की तरफ, वो ज्ञान की तरफ, उनका जो रहस्य की तरफ जो उनका जो है झुकाव होगा। और पूरे संसार के लोग, क्योंकि एक ही सूरज है और एक ही है धरती और एक ही है चंद्रमा, एक ही है ऑक्सीजन, एक ही है हवा, एक ही है अग्नि, जिनसे सारे संसार के लोग प्रभावित होते हैं। तो निश्चित रूप से आप देखेंगे 2023 का जो साल जो होगी, जिसमें नई नई विषयों पर शोध खोज होगी, नए नए सब्जेक्ट होंगे, नए नए चीज़ जो होंगे, नई नई चीज़ धरती पर उजागर होंगे। जो रहस्य है उस पर से पर्दा हटेगा और लोगों को ज्ञान की प्राप्ति होगी। लोग अपने जीवन में ज्ञान को महत्वपूर्ण देंगे। अभी तक लोग पैसे का महत्व देते हैं और पैसे के पीछे जो होते हैं लोग पागलों की तरह दौड़ रहे हैं। और 2023 का आने दीजिए, लोग जो है ज्ञान के पीछे भागेंगे, लोग इस बात को समझने लगेंगे, लोगों में एक जागृति आएगी, लोगों में एक रहस्य होगी। ये 2023 का भविष्यवाणियाँ है, 2023 का यह कमाल है। तो इस चीज़ों को आप देखेंगे और आप इस चैनल से जुड़ के बहुत सी चीज़ों को आप सीखने वाले हैं। तो इस चैनल में आप बने हुए रहिए और आप नए नए जो लोग जो जुड़े हैं वो पुराने वीडियोज़ को देखें और शुरू से अंत तक वह देखेंगे। तो आप अंक ज्योतिष निश्चित रूप से आप सीख जाएंगे, आप समझने लगेंगे और आपके लिए जो भी चीज़ शुभ है उसका इस्तेमाल करेंगे, उसका लाभ उठाएंगे। तो दोस्तों, मेरा मानना है, मेरा उद्देश्य है कि मैं सभी लोगों में अंक ज्योतिष की जो विद्या है मैं वह बांटूं और अंक ज्योतिष की जो शुभ है वह शुभ आप लोगों को भी मिले। और इस विद्या को आप सीखकर अपने परिवार को संवारिए, आप अपने समाज को संवारिए, आप अपने रिश्तेदार को संवारिए। तो मैं आपको अपनी बात मानने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मानने का आपका जो जीवन के जो रहस्य है वो समझा रहा हूँ। तो आप समझने की आप इस पर कोशिश करेंगे। आप हम पर भरोसा नहीं करें, आप अपने ऊपर विश्वास करें कि हाँ ऐसा यह होता है। तो आपके अंदर मैं विश्वास जगाना चाहता हूँ कि आप भी होंगे कामयाब। जीवन आपको यूं ही नहीं मिली है, आपकी खास कार्य करने के लिए परमपिता परमेश्वर ने आपको भेजा है। तो खास काम करने के लिए आपका जन्म हुआ है। भारत में 1 अरब 35 करोड़ जनसंख्या है। तो आप सोच सकते हैं कि परमपिता ने आपको धरती पर जो भेजा है तो खास काम करने के लिए भेजा है। सूर्य पिता है और चंद्रमा माता है और हम लोग उनकी संतान हैं। तो संतान का क्या फर्ज बनता है कि अपने माता के लिए, अपने पिता के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, पूरे विश्व के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। और परम पिता ने आपको बहुत ही खास बनाया है। इसका प्रमाण यह है कि पूरे संसार में आपका जो अंगूठा है वह जो होता है जिसको फिंगर बोलते हैं, तो जो फिंगर आप में दुनिया के किसी भी व्यक्ति में एक दूसरे से मैचिंग नहीं खाता है। तो परम पिता ने पूरे लोगों को धरती पर भेजा है और सभी लोगों में एक दूसरे से जो भिन्न है उनको गिनने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, उन्होंने आपके अंगूठा में सेटिंग कर दिए हैं, जिससे आप देखेंगे कि एक दूसरे व्यक्ति का वो मैचिंग नहीं करता है। फोरेंसिक रिपोर्ट वाले इसकी महत्व को बहुत समझते हैं। तो आपने देखे होंगे कि किसी फिल्मों में देखे होंगे कि फिंगरप्रिंट का क्या इम्पोर्टेंस होता है।
तो आपका जन्म यूँ ही नहीं हुई है। आपको दुनिया के महान जो व्यक्ति हैं वैसे ही जन्म लिए हैं, और दुनिया के जितने भी जो महान व्यक्ति हुए उनके भी जीवन में उथल पुथल रहा है। आप बुद्ध के जीवन को देखिए, आप कृष्ण के जीवन को देखिए, आप महावीर के जीवन को देखिए, आप राम के जीवन को देखिए, आप महात्मा गांधी को जीवन को देखिए। सभी की जीवन में उथल पुथल हुई है, और अनुकूल समय किसी भी व्यक्ति को नहीं मिला है, सारे लोगों की प्रतिकूल समय मिला है। और आप यह भी चीज़ को देखेंगे, जो कुंडली में विश्वास रखने वाले हैं, आप यह नहीं बता सकते हैं कि यह कुंडली परिपूर्ण है। किन्हीं व्यक्तियों का कुंडली परिपूर्ण नहीं हुआ है। राम की भी जन्म कुंडली जो थी वह पूर्ण थी, कृष्ण का भी जो थी वह पूर्ण थी। तो आप जन्म कुंडली के विषय में आप नहीं पढ़ेंगे दोस्तों। यह चीज़ जो है, जो समय जो होता है वह बलवान है, और ग्रह की जो चाल जो होती है, जैसा चाल होता है वैसा ही हर चीज़ होता है। और ग्रह की जो चाल है उसके विषय में समझ लीजिए कि ग्रह तो निर्जीव वस्तु है, लेकिन ग्रह नाच रहा है। आपका पृथ्वी भी जो है घूम रही है। तो इस समय का जो चाल है, ग्रहों का जो चाल है, जिसको चक्र कहिए, वह लगातार है। 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात, 24 घंटे जो होती है, एकदम यह बिल्कुल जो होता है नाच रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ? आप अपने अध्ययन के लिए, अपने रहस्य के लिए और अपने ज्ञान के लिए लगातार प्रयासरत रहिए। आपका खुद सूर्य भगवान हैं, वो अपने काम में देरी नहीं करते हैं। उनको भी उगना होता है और उनको डूबना होता है। वह भी जो होती है अपने जीवन में लगातार ही काम को करते रहते हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि आपको आलस को त्यागना है, क्योंकि आलस जो था वह कुंभकर्ण का पहचान थी, वह कुंभकर्ण को पसंद था। तो इस चीज़ों को आप समझेंगे आध्यात्मिक दृष्टिकोणों से कि आपके लिए जीवन में क्या क्या महत्वपूर्ण है, क्या क्या आपको अपना सकते हैं और क्या क्या त्याग सकते हैं। आपके ग्रह क्या क्या बताता है, और आप में उस क्या क्या चीज़ को आपको नकारना है, क्या क्या चीज़ों को स्वीकारना है। यही ज्योतिष है। आप अपने जीवन में अच्छे चीज़ों को सिलेक्ट कीजिए, और जो चीज़ आप पर लागू नहीं होता है उसको नेगलेक्ट कीजिए। यही अंग ज्योतिष है। ज्योतिष का अर्थ यह ही होता है कि आप अपने अंदर में जो है बदलाव कीजिए, ज्ञान की बदलाव कीजिए, अध्ययन की बदलाव कीजिए, और अपने जीवन को जो होता है शुभ बनाइए, और आध्यात्मिक जीवन के जीने का आदी होइए। आध्यात्मिक जीवन को अपनाइए। आध्यात्मिक जीवन में जो चीज़ जो है उनके आयाम को अपनाइए, तो देखेंगे क्या कि आपके जीवन में बदलाव आया, जो निश्चित रूप से आपके जीवन को प्रभावित करेगा। तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों को नए साल का बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और ये नए साल आपके लिए कल्याणकारी हो, इसको परमपिता परमेश्वर से आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आपके लिए जो 2022 में जो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हुई है वह 2023 में पूर्ण हो, और जो व्यक्ति बेरोज़गार हैं उनकी रोज़गार मिले, और जो संतान की तलाश में है उनको भी संतान मिले, और जो हमारे भाई बहन लोग जो दुखी हैं, जो किसी बीमार से वह पीड़ित हैं, उनके लिए परमपिता जो परमेश्वर हैं उनके जीवन को दीर्घायु और सुखी बनाए। यही कामनाओं के साथ सभी लोगों को बाय और नए सालों की हाय